सभी शिव भक्तों को जय भोलेनाथ। श्रावण मास महात्म्य। ये महात्म्य सुनने से बहुत पुण्य मिलता है, इसलिए इसका महात्म्य सुने भी और दूसरों को सुनाएं भी, और ये वीडियो दूसरों को शेयर करें और पुण्य के भागी बने। 7वां अध्याय, मंगलवार व्रत कथा। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा कि अब मैं मंगलवार के व्रत का महात्म्य सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। इस व्रत के करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाहोत्तर 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत का नाम मंगला गौरी व्रत है। यह व्रत ताप का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात अपने मंगलवार के दिन व्रत को करना चाहिए। पुष्प मंडल का निर्माण करके उसे कदली स्तंभों से शोभित करना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्रों और फलों से सजाना चाहिए। मंडप में देवी की सोने की प्रतिमा बनाकर स्थापित करनी चाहिए। यदि सोने की प्रतिमा बनवाने की शक्ति न हो तो अपनी शक्ति के अनुसार किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनाकर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद उस प्रतिमा का अर्चन करना चाहिए। उस मंगला गौरी की प्रतिमा का षोडश उपचारों और 16 दलों से और 16 चिड़चिड़ा दलों से, 16 चावल तथा 16 चने की दाल के दानों से अर्चन करना चाहिए। 16 बत्तियों का एक दीपक होना चाहिए अथवा 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही और चावल का नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। देवी की मूर्ति के पास सिल लोड़ा रखना चाहिए। इस तरह 5 वर्ष तक व्रत करना चाहिए। फिर उद्यापन करके माता को वायना देना चाहिए। अब वायना के संबंधों को सुनो। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए या आधे पल या आधे से आधे पल की प्रतिमा बनवानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सोने अथवा चांदी के घड़े को चावलों से भरना चाहिए। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े या चोली रखनी चाहिए। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखनी चाहिए। देवी के नज़दीक, जैसा कि मैं ऊपर भी कह आया हूँ, सिल लोड़ा रखना चाहिए। यह सिल लोड़ा चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए वायना देना चाहिए। फिर 16 सुहागन ब्राह्मणियों को भोजन करवाएं। हे सनत कुमार, इस प्रकार व्रत करने से 7 जन्म तक अटल सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र एवं संपत्ति आदि सब अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा, प्रभो, इस व्रत को पहले किसने किया था और उसके करने से किस फल की प्राप्ति हुई थी? कृपा करके आप मुझे इस व्रत के संबंध में बताएं, जिससे मेरी इस व्रत में श्रद्धा हो जाए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, प्राचीन काल में कुरुदेश में श्रुतकीर्ति नामक एक राजा शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान और शत्रु रहित था। वह 64 कलाओं को जानने वाला तथा धनुर्विद्या में निपुण था। उसके यहाँ संसार की किसी वस्तु की कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल एक संतान की। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात यत्न करता रहता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे श्रुतकीर्ति, वर मांगो। राजा श्रुतकीर्ति ने कहा, माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र दें। आपकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस एक पुत्र, सुख को छोड़कर मेरे यहाँ सब आनंद है। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई। उसने कहा, राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है, फिर भी तुमको पुत्र अवश्य दूंगी। लेकिन तुम मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा वह अत्यंत गुणवान होगा, किंतु वह 16 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा। हाँ, यदि एक सुंदर अथवा विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की बात सुनकर राजा चिंताग्रस्त हो गया। उसने अपनी रानी से बात की और फिर उसकी बात से गुणी, संपूर्ण लक्षण युक्त वाला 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने कहा, राजा, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा है कि तुम उस पेड़ में से एक आम तोड़कर अपनी रानी को खाने के लिए दो। उसको खाने से रानी को अवश्य गर्भ रहेगा। राजा ने से प्रसन्न होकर देवी के मंदिर के मुख्य द्वार पर जो आम का पेड़ था, वहाँ से एक आम तोड़कर अपनी पत्नी को खाने के लिए दिया। रानी ने देवी के आदेशानुसार फल खाया और 10 मास के पश्चात उसके यहाँ देवपुत्र तुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जात कर्म आदि संस्कार करवाया
और भगवान सदाशिव का ध्यान कर उसका नाम चिरायु रखा। लड़का अपने माता पिता की देखरेख में चांद की तरह बढ़ने लगा। दिन बीतते चले गए। उसका 16वां वर्ष आरंभ हो गया। राजा रानी दोनों को चिंता सताने लगी। राजा ने सोचा, मैंने यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त किया है, अपनी आंखों से मैं इसकी मृत्यु कैसे देखूंगा। यह विचार कर उसने राजकुमार को उसके मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। जाने के समय रानी ने अपनी भाई से कहा, तुम कार्पटिक वेश धारण करके राजकुमार को काशी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पूर्व भगवान श्री सदाशिव से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति पर मैं उस जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। तुम इसको इस समय काशी ले जाओ, इसकी देह प्राण की रक्षा करना। रानी का भाई अपनी बहन की बात सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी चला गया। कई दिन की यात्रा के पश्चात वह आनंद नगर पहुंचा। वहां पर वीरसेन नामक राजा राज्य करता था, जो कि शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान और शत्रु रहित था। उस राजा की कन्या मंगला गौरी अपने रूप लावण्य के कारण चहुं ओर प्रसिद्ध थी। मानो यह राजकुमारी आकाश के चांद की तुलना में धरती का चांद थी। जिस समय राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा आनंद नगर में शहर से बाहर के शाही बगीचे में पहुंचे, उस समय राजकुमारी मंगल गौरी अपनी सखी सहेलियों के साथ खेल रही थी। राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा खेलती हुई लड़कियों को देखने लगे। खेलती हुई लड़कियों में से एक ने क्रोध में भरकर राजकुमार को रंडा कहा। उस बालिका को क्रोधित होकर और दुर्वचन कहते हुए राजकुमारी ने उस बालिका से कहा, हे सखी, तुम दुर्वचन क्यों कहती हो? मेरे संग अयोग्य वाणी बोलने वाली कोई भी स्त्री नहीं है। देखो, मंगला गौरी के प्रसाद और मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाए, उसके साथ मेरा विवाह हो जाने से यदि वह थोड़ी आयु वाला भी हो तो वो चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सब बालिकाएं अपने घरों को लौट गईं। उस दिन राजकुमारी का विवाह बालिक देश के दृढ़ धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले राजकुमार से था। लेकिन सुकेतु मूर्ख, कुरूप और बहरा था। वर पक्ष वाले उसकी बजाय विवाह मंडप में अच्छा वर ले जाने की इच्छा प्रकट कर चुके थे। विवाह के पश्चात सुकेतु के बजाय प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा और सुकेतु बालिक देश को अपनी पत्नी देकर लेकर लौट जाएगा। ऐसा विचार करके वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के पास जाकर उसके मामा से कहने लगे, यह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होने वाला है। इस भूमि पर परोपकार जैसा अन्य कोई धर्म नहीं है। उन लोगों की बात सुनकर चिरायु का मामा प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगल गौरी की बात सुन चुका था। उसने वर पक्ष वालों से कहा, आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हो? विवाह के लिए वस्त्र, गहने आदि तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन कोई वर थोड़े ही मांगा जाता है। फिर भी मैं आपकी बात रखता हूँ और लड़का आपको दे रहा हूँ। वर पक्षी जन राजकुमार चिरायु को विवाह मंडप में ले गए। विवाह कार्य सिद्ध हो गया। जब सप्तपदी आदि कार्य होने के बाद रात में राजकुमार मंगल गौरी के साथ सोया, तभी उसका 16वां वर्ष समाप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार काल सर पाया। संयोगवश उसी समय राजकुमारी की नींद खुल गई और वह सांप को देखकर मारे भय के कांपने लगी। फिर उसने भय त्याग कर सांप की पूजा की, पीने के लिए उसे बहुत सा दूध दिया, प्रार्थना की, दीन वाणी से उसकी स्तुति की। मंगल गौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पतिदेव जीवित हो जाएं और चिरंजीवी हों। देखते ही देखते सांप कमंडल में प्रवेश कर गया। अपनी कूच की चोली से राजकुमारी ने कमंडल का मुख बांध दिया। उस समय राजकुमार अपने शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जागकर उठकर बैठ गया। उसने राजकुमारी से कहा, मुझे भूख लगी है। राजकुमार ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार ने प्रसन्न होकर भोजन किया। हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर दोबारा सो गया। उसके सोने के बाद राजकुमारी कमंडल को बाहर फेंकने के लिए गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाते समय चमकते हुए हार की चमक देखकर चकित रह गई। उसने उस घट में स्थित हार को अपने गले में पहन लिया। थोड़ी रात बाकी रहने पर चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षी जन सुकेतु वहां ले आए। मंगल गौरी ने जब सुकेतु को देखा तो कहा, यह मेरा पति नहीं है। इस पर वर पक्षी जनों ने राजकुमारी से कहा, हे देवी, यह तुम क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो।
मंगल गौरी ने कहा, रात को मेरे पति ने मुझे जड़ाऊ हार दिया है। उस हार के रत्नों की सुंदरता यह बतलाई। यह कोई अन्य ही है। रात्रि में आम्र सेवन के समय मेरे पति का केशर युक्त पद मेरी जांघ में लगा हुआ है। सब लोग उसे देखो। रात के समय मेरे और मेरे पति के बीच जो बातचीत हुई है और हमने क्या भोजन किया है यह भी बतलावे, तो यह मेरा पति होगा। मंगल गौरी की बात सुनकर वर पक्षी जनों ने कहा, ठीक है, लेकिन सुकेतु उपरोक्त प्रश्नों में से किसी एक का भी उत्तर नहीं दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने उसके साथ राजकुमारी को भेजने से इनकार कर दिया और वर पक्षीय जन अपना समूह लेकर लौट आए। मंगल गौरी के पिता महाराजा वीरसेन ने प्रसन्न होकर एक महान यज्ञ रचाया। उसने यह भी सुना कि वर पक्षीय जन किस प्रकार अपने कुरूप राजकुमार के बजाय अपने किसी अन्य सुंदर युवक को विवाह के मंडप में ले गए थे और उसके साथ मंगल गौरी का विवाह हुआ था। अब मंगल गौरी राजमहल के बरामदे में एक चिक की ओट में बैठ गई और प्रत्येक आते जाते यात्री को देखने लगी ताकि उनमें से कहीं उसे चिरायु दिखाई दे जाए। उधर चिरायु भी अपने ससुराल का हाल जानने के लिए अपने मामा के साथ वहां आ पहुंचा। ज्यों ही वह चिक के सामने से गुजरा, मंगल गौरी ने उसे देखकर कहा, पिताजी, मेरे पति आ गए। राजा ने तुरंत ही मामा भांजे को राजभवन के भीतर बुलवा भेजा। मंगल गौरी की बतलाई हुई सब निशानियां चिरायु में मौजूद थीं। राजा ने वस्त्र आभूषण, अश्व, गज, रथ और अन्य बहुत सी चीजें साथ देकर मंगला गौरी और चिरायु के साथ कर दी। इसके बाद चिरायु राजा वीरसेन से विदा होकर अपनी पत्नी एवं मामा के साथ कुल नंदन सेना सहित अपने नगर को आया। जब उसके माता पिता ने लोगों के मुख से उसकी वापसी के संबंध में सुना तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगे कि भाग्य के विपरीत कैसे हो सकता है। वह अभी ये सोच ही रहे थे कि राजकुमार चिरायु ने माता और पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता ने उसका सिर चूमा और उसके आनंद का कोई पारावार ना रहा। फिर उसने पुत्रवधू को अपनी गोद में बिठाकर उससे सारा हाल चाल पूछा। भगवान शंकर बोले, हे महामुने, मंगला गौरी ने उसको व्रत महात्म्य तथा पिछला समस्त घटनाक्रम बताया। हे सनत कुमार, मंगला गौरी के कारण ही तभी से यह व्रत मंगल गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे जो कोई भी सुनेगा अथवा इसका कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, भगवान शंकर ने सनत कुमार के इस व्रत को कहा और वह इस कार्य की सिद्धि वाले व्रत को सुनकर गदगद हो उठे। उनको इसके सुनने से परमानंद की प्राप्ति हुई। जय भोलेनाथ।